लेक्चर नंबर 9 चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर ICOM के लिए मेजर्स ऑफ लोकेशन पर यह चैप्टर है। हम टॉपिक पढ़ रहे हैं क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स एंड परसेंटाइल्स के बारे में। तो हम लेक्चर नंबर 8 में क्वार्टाइल, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स के मुतालिक पढ़ चुके हैं और अनग्रुप डाटा के लिए क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स और डिसाइल्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो भी हमने सीखा है। तो आज क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल्स को हम ग्रुप डाटा के लिए कैलकुलेट करेंगे। तो ये एक एग्जांपल है, फाइंड लोअर क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल से मुराद फर्स्ट क्वार्टाइल, अपर क्वार्टाइल से मुराद थर्ड क्वार्टाइल Q3। 7th डिसाइल्स एंड 64th परसेंटाइल मालूम कीजिए नीचे दिए गए डाटा से। अब यहाँ जो डाटा आपको दिया गया ये क्लासेस की सूरत में है, मुख्तलिफ ग्रुप्स यहाँ अरेंज किए गए हैं विद देयर फ्रीक्वेंसीज़। तो एक ऐसा डाटा जिसमें क्लासेस को, ग्रुप्स, वेरिएबल की ऑब्जर्वेशंस को क्लासेस के अंदर उनकी फ्रीक्वेंसीज़ के साथ अरेंज किया जाए तो ऐसा डाटा ग्रुप डाटा कहलाता है। तो इस ग्रुप डाटा के लिए हम क्वार्टाइल्स, परसेंटाइल्स और डिसाइल्स को कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमारे पास यहाँ पर ये जो ग्रुप डाटा दिया गया है, ये जो ग्रुप्स दिए गए हैं ये हम लिख लेंगे, फ्रीक्वेंसीज़ लिख लेंगे। और ग्रुप डाटा के लिए क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स, परसेंटाइल्स को मालूम करने के लिए हमें इन ग्रुप्स की, इन क्लासेस की क्लास बाउंड्रीज़ बनानी होती हैं। अब देखिए, पहली क्लास का जो स्मॉलर नंबर है वो 0 है और लार्जर नंबर 19 है। तो ये फर्स्ट क्लास की लोअर लिमिट है और ये अपर लिमिट है। इस तरह से सेकंड क्लास की लोअर वैल्यू 20 है और लार्जेस्ट वैल्यू 39 है। तो ये क्लास की जो लोअर लिमिट है वो 20 है और अपर लिमिट 39 है। इस तरह से अगली क्लास की लोअर लिमिट 40 और अपर लिमिट 59 है। 60 लोअर लिमिट है, 79 अपर लिमिट है। 80 लोअर लिमिट है, 99 अपर लिमिट है। अब हर क्लास की अपर लिमिट और अगली क्लास की लोअर लिमिट सेम नहीं है। देखिए ना, ये 19 है तो ये 20 से स्टार्ट हो रही है, ये 39 पे एंड हो रही है तो ये अगली क्लास 40 से स्टार्ट हो रही है, 50 पे एंड है तो 60 से स्टार्ट हो रही है, 79 पे एंड है तो 80 से स्टार्ट हो रही है। तो इस तरह से हम इनकी क्लास बाउंड्रीज बना लेंगे। 19 से 21 का फ़र्क है, उस 1 के फ़र्क को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 0.5 आएगा। उसे हम लोअर लिमिट में उस 0.5 को लोअर लिमिट से माइनस करेंगे और अपर लिमिट में ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया -0.5 और इधर ऐड किया 19 में तो ये 19.5। लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करेंगे और अपर लिमिट में ऐड करेंगे इस 0.5 को। तो लोअर लिमिट में हमने माइनस किया तो ये आ गया 19.5, अपर लिमिट में ऐड किया तो ये 39.5, लोअर लिमिट में माइनस किया तो ये 39.5, अपर लिमिट में हमने ऐड किया तो ये 59.5। इसी तरह से हमने लोअर लिमिट से माइनस किया तो 59.5, अपर लिमिट में हमने ऐड किया तो 79.5। इस तरह से लोअर लिमिट में हमने माइनस किया 80 में से 0.5 को और अपर लिमिट में ऐड किया तो ये हमारे पास क्लास बाउंड्रीज बन जाएंगी। फिर उसके बाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट क्लास की फ्रीक्वेंसी को सेम वैसे, फिर नेक्स्ट अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी को पिछली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऐड करने से ये 22, फिर नेक्स्ट अगली क्लास की फ्रीक्वेंसी को उसकी पिछली क्लास क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में ऐड करने से ये 47 बन जाएगा। 17 को 47 में ऐड करने से 64 बन जाएगा। 6 को 64 में ऐड करने से 70 बन जाएगा। तो इस तरह से फ्रीक्वेंसी का सम 70 और इधर लास्ट क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 70। तो ये जो सम ऑफ एफ है n के इक्वल होगा। लोअर क्वार्टाइल को हम Q1 से ज़ाहिर करते हैं और किसी कंटिन्यूस डाटा, ग्रुप डाटा के लिए L + H/F × n/4 - c। ये हमारे पास लोअर क्वार्टाइल Q1 का फार्मूला आ गया जी। n/4 = n की कीमत पुट की डिवाइडेड बाय 4। ये आ गया जी 17.5। क्या? 17.5। 17.5
ऑब्जर्वेशन फॉल्स इन द क्लास। अब ये जो सी एफ है ना, सी एफ, ये 17.5 को हम इस सी एफ में देखेंगे, जो 22 में लाई करता है, 17.5 22 में। तो इस 22 के करस्पॉन्डिंग जो हमारे पास क्लास है, ये हमारी फर्स्ट क्वार्टाइल क्लास है, यानी कि हमारा Q1 जो है इस क्लास में फॉल करेगा। तो इसलिए लिखा गया है फॉल द क्लास 19.39, क्योंकि ये 17.5 कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम देखेंगे, ये 22 में है। तो इस तरह से हमारे पास इस क्लास की लोअर लिमिट, लोअर क्लास बाउंड्री L बन जाएगी, और इस क्लास का वक्फा 20 है, गैप 20 का गैप है। फ्रीक्वेंसी इस क्लास की फ्रीक्वेंसी है 15, और C होता है प्रोसीडिंग कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये जो कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास Q1 क्लास से जो पीछे वाली है, प्रीवियस प्रोसीडिंग, वो है 7। C हमारा 7 आ गया। फार्मूले में वैल्यूज पुट कर दी, इन्हें सिंप्लीफाई किया, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से फिर हम अपर क्वार्टाइल कैलकुलेट कर लेंगे। अपर क्वार्टाइल यानी कि Q3, ये Q3 को कैलकुलेट करने का फार्मूला L + H/F 3n/4 - C। अब 3n/4 ये थर्ड क्वार्टाइल को कैलकुलेट करने का फार्मूला है। थर्ड क्वार्टाइल क्लास मालूम करेगा ये 3n/4 52.5। अब हम इस 52.5 को कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखेंगे। अब ये देखें ना, कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में 52 ये 64 में लाई करता है। तो ये जो 64 के करस्पॉन्डिंग हमारी क्लास होगी, ये हमारी Q3 क्लास होगी, यानी कि हमारा जो Q3 है अपर क्वार्टाइल जो है वो इस क्लास में फॉल करेगा। तो इसलिए हमने लिखा कि Q3 3n/4 52.5, तो ये फॉल करता है 59.5 to 79.5 क्लास में। तो इस क्लास की लोअर लिमिट L हो जाएगी, इस क्लास का वक्फा H हो जाएगा, और इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है वो 17 है। इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये देखें ना, 59.5 से 79.5 की करस्पॉन्डिंग ये 17 फ्रीक्वेंसी है, तो ये हमारा F हो जाएगा। और C इस क्लास की कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है 64, तो इससे प्रोसीडिंग प्रीवियस वो है 47, तो ये हमारा C बन जाएगा। तो इस तरह से हम फार्मूले में कीमतें दर्ज करेंगे और इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे। इस तरह से D7 निकाल लेंगे, L + H/F 7n/10 - C। तो सबसे पहले 7n/10 हम फाइंड करेंगे, तो ये हमारे पास 49th ऑब्जर्वेशन है। तो 49 कहाँ फॉल करेगा CF में, वो 64 में फॉल करेगा। तो इसका मतलब यह है कि D7 क्लास हमारी ये है, क्योंकि 7n/10 डिसाइल्स ग्रुप का जो आंसर था वो 49 है, वो 64 में लाई करता है। CF में देखते हैं तो 49 64 में आएगा, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास होगी ये हमारी 7 डिसाइल इस क्लास में पाया जाएगा। ये देखें 49 था, 64 में लाई करता था, तो ये क्लास है। इस क्लास की लोअर लिमिट L हो जाएगी, इस क्लास का वक्फा H हो जाएगा, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी F हो जाएगी, और इस क्लास की जो प्रोसीडिंग कैमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो C हो जाएगी। फार्मूले में पुट करेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे। इसी तरह से अब हम P64 फाइंड कर सकते हैं। L + H/F 64n/100 - C 64n/100 हम मालूम करेंगे। ये 44.8 ऑब्जर्वेशन। अब ये 44.8 ये कहाँ लाई करेगा, 44.8 47 में लाई करेगा जी, CF में। अब इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी क्लास है ये हमारी 64 P64 इस क्लास में फॉल करेगा। तो अब ये देखें 39.5 to 59.5 इस क्लास की लोअर लिमिट L, इस क्लास का वक्फा H, इस क्लास की फ्रीक्वेंसी 25, और इस क्लास की जो कैमुलेटिव प्रोसीडिंग है वो 22 है। फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे और इसको हल करेंगे तो 57.74 हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से हमने क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स
और परसेंटाइल्स को कैलकुलेट किया फॉर ग्रुप डाटा। उसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक आ जाता है मॉड, कि मॉड क्या है। द मोस्ट रिपीटेड वैल्यू ऑफ द डाटा इज कॉल्ड मॉड। डाटा की मोस्ट रिपीटेड यानी कि सबसे ज़्यादा बार आने वाली वैल्यू मवाद में, सबसे ज़्यादा बार आने वाली वैल्यू मवाद की मॉड कहलाती है। इट इज़ डिनोटेड बाय एक्स हैट। द डाटा हैविंग वन मॉड इज़ कॉल्ड यूनी मॉडल, कि अगर किसी डाटा में एक मॉड है, क्योंकि एक डाटा में एक मॉड या एक से ज़्यादा मॉड एग्जिस्ट कर सकते हैं या कोई भी मॉड एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता, तो यानी कि अगर डाटा में एक मॉड होगा, द डाटा हैविंग वन मॉड इज़ कॉल्ड यूनी मॉडल, द डाटा हैविंग टू मॉड्स इज़ कॉल्ड बाई मॉडल, द डाटा हैविंग थ्री मॉड्स मोर देन टू मॉड्स इज़ कॉल्ड मल्टी मॉडल। अब मॉड को कैलकुलेट करने का जो मेथड है, मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ मॉड, अनग्रुप डाटा में, इन केस ऑफ अनग्रुप डाटा, मॉड कैन बी ऑब्टेन्ड जस्ट बाय इंस्पेक्शन। यानी कि अनग्रुप डाटा में कोई फार्मूला नहीं है, हम जस्ट गौर करेंगे कि कौन सी वैल्यू सबसे ज़्यादा बार आ रही है, तो वो वैल्यू जो मोस्ट रिपीटेड होगी उसे हम मीडियन चूज़ कर लेंगे, क्योंकि डेफिनेशन के मुताबिक मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, सबसे ज़्यादा बार आने वाली वैल्यू मॉड कहलाती है। इसी तरह से इन केस ऑफ ग्रुप डाटा, मॉड को कैलकुलेट करने का फार्मूला L प्लस एफ एम माइनस एफ वन ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू मल्टीप्लाइड बाय एच। L से मुराद है जी लोअर क्लास बाउंड्री ऑफ द मॉडल क्लास, एफ एम से मुराद है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास, F1 से मुराद है फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास परसीडिंग मॉडल क्लास, यानी कि मॉडल क्लास की जो परसीडिंग क्लास फ्रीक्वेंसी होगी उसे F1 से जाहिर करेंगे, और मॉडल क्लास से नीचे वाली जो फ्रीक्वेंसी होगी उसे F2 से जाहिर करेंगे, और उस मॉडल क्लास का वक्फा H कहलाएगा। तो इस तरह से हमारे पास मॉडल क्लास से क्या मुराद है। मॉडल क्लास, द क्लास हैविंग मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज़ कॉल्ड मॉडल क्लास। ऐसी क्लास जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो उसे हम मॉडल क्लास कहते हैं। मैक्सिमम से मुराद हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। अब देखिए, हम मॉड को अनग्रुप डाटा के लिए कैलकुलेट करते हैं। वो कहता है कैलकुलेट मॉड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। अब ये एक सेट ऑफ डाटा दिया गया है, ये दूसरा सेट ऑफ डाटा है, ये तीसरा सेट ऑफ डाटा है। फर्स्ट सेट ऑफ डाटा की वैल्यूज़ क्या हैं? 2, 5, 7, 8, 16, 7, 8, 12 एंड 7। अब ये एक अनग्रुप डाटा है, ये एक अनग्रुप्ड डाटा है, क्योंकि यहाँ ऑब्जर्वेशंस इनफरादी तौर पर है, ग्रुप की शक्ल में नहीं है। अब हम इस डाटा में देखेंगे कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू कौन सी है। तो सबसे ज़्यादा बार आने वाली वैल्यू वो है जी 5, 5 एक दफ़ा है जी, ये 7 1 2 3 टाइम है, जबकि 8 2 टाइम है। तो सबसे ज़्यादा बार आने वाली वैल्यू, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, वो है 7। तो लिहाजा इस सेट ऑफ डाटा की जो मॉड है वो 7 है। दूसरे सेट ऑफ डाटा पर अगर हम गौर करें तो इसमें मोस्ट रिपीटेड वैल्यू एक है जी आपके पास 5 मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, और एक है 17 मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। तो लिहाजा इस सेट ऑफ डाटा में 2 मॉड हैं, क्योंकि मॉड एक से ज़्यादा बार भी पाया जा सकता है सेट ऑफ डाटा में। उसके बाद तीसरे सेट ऑफ डाटा में है 14, 19, 10, 5, 16, 30। अब इसमें कोई भी वैल्यू मोस्ट रिपीटेड नहीं है, तो लिहाजा हम लिखेंगे देयर इज़ नो मॉड। तो लिहाजा जब डाटा में कोई भी वैल्यू मोस्ट रिपीटेड ना हो, सबसे ज़्यादा बार ना आ रही हो, तो तमाम वैल्यूज़ इक्वली नंबर रिपीट हो रहे हों, तो उसे हम लिखेंगे देयर इज़ नो मॉड, कि यहाँ मॉड एग्जिस्ट नहीं करता। उसके बाद मॉड फॉर ग्रुप डाटा, हम ग्रुप डाटा के लिए मॉड को कैलकुलेट करेंगे, और ग्रुप डाटा के लिए मॉड को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो ये है कि फाइंड मॉड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। ये एक ग्रुप डाटा है, यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यूज़ को डिफरेंट क्लासेस के अंदर अरेंज किया गया है विद देयर फ्रीक्वेंसीज़।
तो किसी ग्रुप डाटा के लिए मॉड को कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो हम अभी सीख चुके हैं। अभी सबसे पहले मॉड को भी कैलकुलेट करने के लिए इन क्लासेस को हम लिखेंगे, इसकी फ्रीक्वेंसीज लिखेंगे, फिर हम क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे। अगर क्लास बाउंड्री नहीं बनी हुई तो हम क्लास बाउंड्रीज बनाएंगे। तो क्लास बाउंड्री बनाने का तरीक़ाकार क्या है कि हर क्लास की, पिछली क्लास की अपर, अगली क्लास की लोअर, अपर और लोअर का फ़र्क, अपर और लोअर का फ़र्क, अपर लिमिट और लोअर लिमिट का फ़र्क, हर क्लास की अपर और उससे अगली की लोअर लिमिट का फ़र्क, जो भी डिफरेंस है उसको 2 से डिवाइड कर दें, जो आंसर आएगा। यहाँ 1 का फ़र्क है, 39 पे एंड है तो 40 से स्टार्ट है, 49 पे एंड है तो 50 से स्टार्ट है, 59 पे एंड है तो 60 से स्टार्ट है, 69 पे एंड है तो 70 से स्टार्ट है, 79 पे एंड है तो 80 से स्टार्ट है। 1 का डिफरेंस है, उस 1 को हम 2 से डिवाइड करेंगे, 0.5 आ जाएगा। लोअर लिमिट में से माइनस कर देंगे, अपर लिमिट में जमा कर देंगे। तो माइनस करने पर 29.5, ऐड करने पर 39.5, लोअर लिमिट में -0.5 को और अपर लिमिट में 0.5 को ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमारी क्लास बाउंड्री बन जाएंगी। फिर मीडियन अपना मॉडल क्लास डिसाइड करेंगे। तो मॉडल क्लास क्या है? ऐसी क्लास जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो। देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है? वो है 20। तो ये हमारी मॉडल क्लास है, यानी कि हमारा जो मॉड है इस क्लास में है। तो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को हम FM और F1 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से पीछे वाली और F2 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से नीचे वाली, और इस क्लास की लोअर क्लास बाउंड्री L कहलाएगी और इस क्लास का वक्फा H कहलाएगा। तो लिहाजा मॉडल क्लास इज़ 59.5 to 69.5। क्यों कह रहे हैं इसको मॉडल क्लास? क्योंकि इस क्लास की फ्रीक्वेंसी जो है वो मैक्सिमम है, हाईएस्ट है। इस क्लास की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है, हाईएस्ट है, इस वजह से इसको हम मॉडल क्लास का नाम दे रहे हैं। तो L हो जाएगा 59.5, F हो जाएगा 20 क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी को हम 20 और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से पीछे वाली F1 और उससे नीचे वाली F2 और इस क्लास का वक्फा H होगा। ये तमाम वैल्यूज़ हमने ली, फार्मूले में पुट किया, सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट किया, सब्ट्रैक्ट किया, फिर जमा किया, ज़रब दी, डिवाइड किया, जमा कर दिया, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 67। उसके बाद हमारे पास मॉड फॉर डिस्क्रीट सेट ऑफ डाटा, मॉड फॉर डिस्क्रीट सेट ऑफ डाटा, फाइंड द मॉड फॉर डाटा गिवन बिलो। नीचे दिए गए डाटे का मॉड निकालें। तो ये नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन ये डिस्क्रीट हैं, काउंटेबल हैं। तो ऐसा डाटा जो काउंटेबल वेरिएबल से अरेंज किया जाए उसे हम डिस्क्रीट डाटा कहते हैं। विद देयर फैमिलीज़, नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन को उनकी फैमिलीज़ की तादाद के लिहाज से अरेंज किया गया है। तो ये एक डिस्क्रीट डाटा है। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन विद रिस्पेक्ट टू फैमिली रिकॉर्ड किए गए हैं और नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन ज़ाहिर काउंटेबल हैं। तो ये डिस्क्रीट डाटा है। तो डिस्क्रीट डाटा की खसूसियत होती है कि वो काउंटेबल होता है। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन, फ्रीक्वेंसी, मॉड की वैल्यू आ जाएगी 3। कैसे भला? बिकॉज इट्स फ्रीक्वेंसी इज़ हाईएस्ट। सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी क्या है? 30, क्योंकि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, हाईएस्ट मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। एक ऐसा डाटा जिसकी ग्रुप डाटा में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हो, डिस्क्रीट डाटा में, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो वेरिएबल की वैल्यू होगी नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन वो 3 है, इसलिए 3 मॉड है। बिकॉज इट्स फ्रीक्वेंसी इज़ हाईएस्ट देन ऑल द अदर फ्रीक्वेंसीज। उसके बाद हमारे पास इसको मॉड की मेरिट्स और डीमेरिट्स आ जाती हैं। मेरिट्स ऑफ मॉड, मॉड की एडवांटेजेस, इट इज़ सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू कैलकुलेट। ये आसानी से समझ में आ जाती है, आसानी से कैलकुलेट की जाती है। इट इज़ वेरी क्विक टू फाइंड, इसे तेज़ी के साथ मालूम किया जा सकता है। इट इज़ नॉट इफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यूज़, ये इंतहाई बड़ी या इंतहाई छोटी वैल्यू से मुतासिर नहीं होती। एक्सट्रीम वैल्यूज़ मीन वेरी लार्ज और स्मॉल वैल्यू। इट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर ओपन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इट कैन बी कैलकुलेटेड फॉर ओपन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ये ओपन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए भी कैलकुलेट की जाती है। ओपन एंड से मुराद ये है कि किसी भी क्लास की लोअर लिमिट बिफोर या बिलो और अपर लिमिट ओवर की शक्ल में हो, तो ऐसे डाटे को हम ओपन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ओपन एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में लोअर लिमिट या अपर लिमिट हमारे पास नहीं होती। जैसे ये एक डाटा मैं आपको दिखा रहा हूँ बुक में से,
ये डाटा आप देखें, एज ग्रुप्स बिलो 5, यहाँ पर डिफरेंट एज ग्रुप्स अरेंज किए गए हैं। तो पहला एज ग्रुप है बिलो 5, उसके बाद आखिरी ग्रुप है 75 एंड अबव। तो अब इसकी लोअर लिमिट नहीं है, इसकी अपर लिमिट नहीं है, तो इसको हम कहते हैं ओपन एंड डाटा। तो किसी ओपन एंड डाटा के लिए इसको कैलकुलेट भी किया जा सकता है। उसके बाद इसके डीमेरिट्स हैं, इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड, इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन ऑल द वैल्यूज़, इट इज़ नॉट कैपेबल फॉर फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट, इट मे नॉट एग्जिस्ट इन मैनी केसेस। ये इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स हैं।